अब तक हम ये देख चुके हैं कि हमने अपने मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को डिराइव कर लिया है। हमने देख लिया है कि वो काम किस तरह करती है, उसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होती है, और उसको वेक्टराइज भी करके देख लिया है। सो नाउ आई थिंक वी आर रेडी फॉर रीडिफाइनिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कि ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से यूज़ हो सकता है इन द मल्टीवेरिएट केस। और गुड न्यूज़ ये है कि कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। इट विल बी वेरी वेरी सिमिलर टू द ग्रेडियंट डिसेंट दैट वी आर ऑलरेडी used to. So this slide summarizes everything that we have discussed up until this point कि ये हमारा hypothesis है जिसके अंदर हमने ये x नॉट को ऐड किया हुआ है 1 की कांस्टेंट वैल्यू के साथ। असल में ये हमारा खाली इंटरसेप्ट है जिसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, और बाकी ये यहाँ से आगे जो है वो सारे फीचर्स और उनके वेट्स हैं। और हमारे पास इस सब कुछ से एक पैरामीटर्स का वेक्टर आ गया है जिसको हमने पैरामीटराइज कर दिया था, हमने जिसको हमने वेक्टराइज कर दिया था, कंपोज्ड ऑफ थीटा नॉट, थीटा 1 अप टू थीटा n plus 1 dimensional, और similarly you have your feature vector x naught x1 up to xn। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं जिनकी मदद से हम ये ऊपर थीटा ट्रांसपोज x करने के काबिल होते हैं। ठीक है, एंड नाउ ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है जो कि मीन स्क्वायर एरर का था, इसी को हम दोबारा यूज़ करेंगे। इसी फंक्शन को यूज़ करके अब हम देखेंगे कि किस तरह हम मल्टीवेरिएट केस के अंदर भी इसी की मदद से अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा जनाब, सो ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह काम करेगा? बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह से हमने इससे पहले देखा था कि हम फॉर ईच वेट, फॉर ईच डिमेंशन थीटा, थीटा जे will just be doing this theta j minus the learning rate into the partial derivative of the cost function in the direction of that feature। ठीक है, इस चीज़ को हम पिछले सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर बहुत तफसील से देख कर आए हैं। आई होप कि सब आपको क्लियर होगा। और जब आप ये सारे जेज के लिए, यानी जेज इक्वल टू 1 to n के लिए कर लेंगे और टैम्प्स में वैल्यू रख चुके होंगे, तो फिर उस सब के सबको, ओवर टैम्प्स बेसिकली अब एक मैट्रिक्स ही होगी, इस सब के सबको आप साइमल्टेनियसली अपडेट कर देंगे ताकि अगली इटरेशन के अंदर इनको यूज़ किया जा सके। सो इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देयर आर नो बिग सरप्राइजेस और चेंजेस एट दिस पॉइंट। अच्छा जनाब, ये हमारा सिंगल वेरिएबल का केस है, n इज इक्वल टू 1 का केस है, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फीचर था जिसके अंदर हमने ये ग्रेडियंट डिसेंड किया था। सो फॉर योर थीटा नॉट, हमने थीटा नॉट माइनस अल्फा इंटू 1 ओवर m, ये हमारे पास डेरिवेटिव था जो हमने निकाला था, और डेरिवेटिव के बाद वो जो स्क्वायर नीचे आया था उसने 2 को कैंसिल कर दिया था, एंड दिस इज व्हाट वी वर लेफ्ट विद। एंड फॉर थीटा 1 ऑनवर्ड्स आपको याद होगा कि ये एक xi की टर्म हमारे पास बच जाती थी। हर थीटा एक की अलॉन्ग जो भी हमारा x होता था, ज़ाहिर है उस पर खाली एक ही x था हमारे पास, तो इसी थीटा 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला x था वहाँ पर, वो हमारे पास बच जाता था, और वो हम यहाँ बाहर निकाल कर रख देते थे। बाकी सब की सब कांस्टेंट टर्म्स थी जो ख़त्म हो जाती थी। एंड देन यू साइमल्टेनियसली अपडेटेड फॉर थीटा नॉट एंड थीटा 1, एंड दिस वाज योर ग्रेडियंट डिसेंट फॉर द यूनिवेरिएट केस। Now the new algorithm where n is greater than or equal to 1, यानी अब आपके पास मल्टीवेरिएट केस है, दिस होल थिंग। और अब आपको याद है कि आपने एक जो आपका इनिशियली थीटा नॉट जो अकेला बैठा हुआ था उसके साथ आपने x नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया है, वेयर x नॉट इज इक्वल टू 1। ये अब आप कर चुके हैं, तो लिहाजा अब ये सारी की सारी चीज़ जो है ये इस नए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में, मच सिंपलर एल्गोरिदम में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर अब आपको ये ऊपर वाली टर्म की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल नाउ फॉर थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा इंटू 1 ओवर m, एंड दिस होल थिंग। इट टर्न्स आउट कि जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हर डिमेंशन, हर जो है वो थीटा जे के अलॉन्ग, तो सिर्फ वही वाले थीटा जे का जो एक्स जे है वो बच जाएगा, बाकी सारे की सारी टर्म्स बीच में से ख़त्म हो जाएंगी। सो दिस इज़ नाउ योर मच सिंपलर, मच मोर एलिगेंट लुकिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली अलग अलग जब ये लूप अनरोल होगा और जब ये सारे जेज के लिए ये कैलकुलेशन होगी इसकी, तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। जस्ट इन द फर्स्ट केस फॉर थीटा ज़ीरो केस, ये जो x ज़ीरो है दिस इज़ इक्वल टू 1, ये हमें मालूम है कि ये 1 है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो जो भी उनके
فیچرس کی ویلیوز ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ اٹ از پریٹی سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. یہاں کوئی سرپرائزز نہیں ہیں, کوئی اس میں عجیب اور مشکل بات نہیں ہے. دس ہیز ان فیکٹ اف اینی تھنگ اٹ ہیز بیکم سمپلر دین بیفور.